मेरठ का नीला ड्रम कांड, मेघालय का हनीमून कांड, लूट मर्डर कांड। पत्नी ऐसे नाटक करती है, उसके पति का मर्डर लुटेरों ने किया। मेरे को तो उसे बांधना था बेड पे। दोनों के हाल बेहाल कर देती है। सदमे में है, दर्द में है, परेशान है, पति की हत्या से दुखी है, शायद नहीं, दरअसल इस पति के विरोध करने पे ने चाकू से जान से मार दिया। घाव इतने गहरे थे कि दुश्मनी का रंजिश था। परिवार का इकलौता सोर्स ऑफ इनकम था। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। माँ बहन का इकलौता सहारा था। मारा मेरे को तो उसे बांधना था बेड पे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 में। जो देव कोई थे जिसका मर्डर हुआ है, वो शादी करके अपनी वाइफ को धार जिले में लेकर आता है। शादी हुई थी, घर में सब बहुत खुश थे। जो देव की सिस्टर है अपने भाभी प्रियंका को नोटिस करती है कि इनका जो रहन सहन है वो कुछ डिफरेंट है। वो भाई से सही से बात नहीं करती, हमेशा फोन पे लगी रहती है, चैटिंग करती है। वो ना हो भाभी का कहीं अफेयर है। देव की सिस्टर को सिर्फ इस बात का डाउट था। जब प्रियंका किचन में जाती है तो जो देव की सिस्टर है वो नोटिफिकेशन ऑन कर देती है अपनी भाभी के फोन में और सारा चैटिंग देख लेती है। भाभी जब किचन से बाहर आती है तो देखती है कि देव की बहन उसके फोन में कुछ कर रही है। प्रियंका इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देव की बहन से आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुमने मेरा फोन कैसे टच किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को टच करने की। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि अब प्रियंका को लगने लगा है कि उसकी सच्चाई का पता घर में सबको चल रहा है कि वो किसी के साथ अफेयर में है। प्रियंका अपने कमरे में जाती है, अपना बैग पैक करती है और खड़ी हो जाती है मायके जाने के लिए। कहती है मैं मायके जा रही हूँ, मुझे कोई भी वापस बुलाने के लिए मत आना, मुझे बुलाने की कोशिश मत कर। ये कहकर प्रियंका अपने मायके चली जाती है। 2022 में प्रियंका मायके जाती है। 2025 के एंड तक वो अपने मायके में रहती है। बीच में एक बार भी वो आने का नाम नहीं लेती। दोनों परिवार को लोगों को लगता है बेटी अब कब तक घर पे रहेगी। इधर देव की माँ भी कहती है कि बहू को बहुत टाइम हो गया, अब मायके से ले आओ, कब तक वो वहां पर रहेगी। जब दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं तो देव के परिवार वाले भी प्रियंका के घर पे जाते हैं। तो प्रियंका यहाँ पे 3 कंडीशंस लगाती है। प्रियंका कहती है मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि मेरे फोन को कोई भी टच नहीं करेगा, मेरा फोन कहीं भी पड़ा रहेगा, मेरे फोन को कोई टच नहीं कर सकता। सेकंड, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, कहीं जाऊं या ना जाऊं, मुझे इस बात पे भी कोई नहीं टोकेगा। थर्ड, मैं मेकअप का काम शुरू करूंगी, अब मुझे इस बात के लिए भी कोई नहीं रोकेगा। हालांकि देव की माँ और देव इन तीनों शर्तों को मान लेते हैं। अगर ये शर्त ना मानते ये कत्ल ना होता। अब देव प्रियंका को लेकर अपने घर बाहर जिले में आ जाता है। उस दिन सब कुछ ठीक रहता है, पर बीच बीच में दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयाँ इस बात को लेकर थी, प्रियंका है वो ऐसे रिलेशंस नहीं बनाती थी जो एज हस्बैंड वाइफ होता है। प्रियंका कभी तबीयत खराब का बहाना बना देती, कभी कहती कोई प्रॉब्लम है, जब कहती मेरा मूड नहीं है, ऐसे ही कर करके हमेशा वो इग्नोर कर देती। रात को 7 अप्रैल को कमरे में से आवाज आती है। माँ और बहन जब कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रियंका का हाथ पांव बंधा हुआ है, अब वो अपने बेड पे पड़ी है। दूसरे कमरे में जब जाके देखते हैं देव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है। खून बह रहे, खून के छींटे हैं, चीखने चिल्लाने लगती है क्या हो गया। जो प्रियंका है वो कहती कुछ लुटेरे आए थे, लूट किया, मेरे को बांध दिया और देव की विरोध करने पे इन्हें चाकू से मार दिया। पुलिस को कॉल किया जाता है, मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस देव को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल तक लेकर जाते हैं तो देव को मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब प्रियंका जो है वो लोगों को बता रही है रो रो के कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, देव को मेरी आंखों के सामने मार दिया, लुटेरे थे, लूट करने आते, ऐसी ऐसी कहानियां बताने लगी। अब 3-4 घंटे हो गए थे। मामला बहुत संगीन था। हायर ऑफिसर्स आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहले तो ऑफिसर्स प्रियंका से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ऑफिसर्स को लगता है कि प्रियंका के साथ बहुत बुरा हुआ है, अभी वो सदमे में है, ये सही समय नहीं है बात करने के लिए। 2-3 घंटे बाद पुलिस को जब लगता है कि नॉर्मल वही उनसे बात किया जाता है। प्रियंका से पूछते कि बताओ क्या हुआ था। प्रियंका वही सेम स्टोरी बताती कि घर में लूट हुआ था, लुटेरे आए थे, उसे मार दिया था। अब लेडी हायर ऑफिसर आ, बार बार एक ही चीज पूछा जा रहा था प्रियंका से। कहीं ना कहीं लोगों को डाउट था कि प्रियंका कुछ ना कुछ छुपा रही है। प्रियंका से पूछते क्या आज नाइट तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशन बना था। ये सुनते ही प्रियंका जो अभी चीख चिल्ला रही रो रही थी
चुप हो जाते हैं, पुलिस को अब डाउट होने लगता है, क्योंकि स्पॉट पे कहीं भी लूट का, जबरदस्ती का कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। अगर घर में लूट होती तो सामान बिखरे पड़े रहते हैं, इधर से उधर सामान पड़े रहते हैं, बॉडी पे ऐसे कुछ इंजरीज मिलते हैं जो जबरदस्ती की गई है। पुलिस सख्ती से प्रियंका से पूछते हैं, बताओ क्या हुआ था। प्रियंका की कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग निकाला जाता है। तब प्रियंका से पूछते हैं, बताओ मर्डर क्यों किया। प्रियंका कहती है कि हाँ, मर्डर मैंने मेरे बॉयफ्रेंड ने मिल के किया। अब इसके लिए हमारे पे एक क्रिमिनल को बुलाया गया। हम सब ने मिलकर देव को चांद से मार दिया। इसकी प्लानिंग मैंने और कमलेश ने मिलकर किया था। कमलेश जो है मेरा बॉयफ्रेंड था। मेरी शादी बचपन में देव से कर दी गई थी। मैं इस शादी को लेकर कुछ नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती मेरे को यहाँ भेज दिया था। मैं कई बार यहाँ से लड़ झगड़ करके गई भी, उसके बाद भी ये लोग वापस ले आए। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मैं एक ही रास्ता देखा कि देव को रास्ते से पकड़ लिया, इसलिए हमने देव को जान से मारना है। पुलिस और प्रियंका को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। ऐसे ही क्राइम करके शो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।